गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की वीडियो का विषय है विशेषण। आज हम आपको विशेषण के बारे में पढ़ाएंगे। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि विशेषण का अर्थ क्या होता है, विशेषण की परिभाषा क्या होती है और विशेषण और विशेष्य में क्या संबंध होता है, विशेष्य किसे कहते हैं, प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण के प्रकार कौन कौन से हैं और विशेषण की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं विशेषण के अर्थ और परिभाषा से। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे विशेषण शब्द का अर्थ क्या होता है। तो विशेषण शब्द का अर्थ होता है विशेषता बताने वाले शब्द, यानी कि विशेषण हमेशा संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है। विशेषण जो है वो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताता है। अब हम बात करेंगे परिभाषा। तो परिभाषा है वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। यहाँ पर मैंने दो चीज़ें यूज की हैं, है ना। एक तो ये है संज्ञा और दूसरा है सर्वनाम, ठीक है। तो सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। जो कार्य संज्ञा करती है वही काम सर्वनाम के द्वारा कराया जाता है या फिर वही कार्य सर्वनाम भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर विशेषण शब्द संज्ञा की विशेषता बताएगा तो संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्द भी उनकी विशेषता बताएगा, है ना। क्योंकि वह संज्ञा की जगह पर आकर के वो संज्ञा की जगह पर आकर के वो सारे कार्य करते हैं जो संज्ञा करती है, यानी कि जो कार्य संज्ञा करती है वही कार्य सर्वनाम भी करते हैं। तो इसीलिए विशेषण शब्द केवल संज्ञा की विशेषता ना बता करके बल्कि सर्वनाम शब्दों की भी विशेषता को बताते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि विशेष्य किसे कहेंगे, है ना। तो कुछ उदाहरण के थ्रू हम जानेंगे कि विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है और विशेषण किसे कहेंगे। तो पहला उदाहरण है हमारा वैष्णवी बहुत सुंदर है ना। तो इस वाक्य में ये जो है वैष्णवी बहुत सुंदर है ना। तो इस वाक्य में वैष्णवी शब्द के बारे में सूचना दी जा रही है ना। ये जो है वैष्णवी शब्द, इसके बारे में सूचना दी जा रही है। क्या सूचना दी जा रही है? इससे ये पता चल रहा है, ये ज्ञात हो रहा है कि वैष्णवी ही वो बालिका है जो सुंदर है ना। तो वैष्णवी शब्द जो है ये क्या है? संज्ञा है ना। आपने संज्ञा जब पढ़ी है उसमें पढ़ाई है कि किसी भी का नाम जो है वो संज्ञा कहलाता है। तो इसके लिए जो है एक शब्द का प्रयोग किया गया है सुंदर, है ना। वैष्णवी बहुत सुंदर है। तो वैष्णवी जो है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? सुंदर, यानी कि अर्थात जो वैष्णवी की जो विशेषता बता रहा है ना। जो वैष्णवी की विशेषता बताने वाला जो शब्द जो आया है वो कौन सा शब्द है? सुंदर। यानी कि वैष्णवी की जो विशेषता बता रहा है वह कौन बता रहा है? सुंदर शब्द जो आया है वो वैष्णवी की विशेषता बता रहा है। तो सुंदर शब्द जो है वो वैष्णवी की विशेषता बता रहा है, इसी कारण से यह विशेषण है। तो सुंदर शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि सुंदर शब्द विशेषण है तो वैष्णवी संज्ञा शब्द को क्या कहेंगे, है ना। जो वैष्णवी संज्ञा शब्द है ये, इसको क्या कहेंगे? तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, तो किस शब्द की विशेषता बताई जा रही है? वैष्णवी शब्द की, है ना। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है या विशेषण शब्द जिस संज्ञा की विशेषता बताता है तो उन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को ही हम विशेष्य कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो होते हैं तो उनको ही जो है हम विशेष्य कहते हैं।
तो जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है, संज्ञा शब्द क्या है? वैष्णवी है। और वैष्णवी शब्द की जो है वो विशेषता बताई जा रही है। क्या विशेषता बताई जा रही है? कि वैष्णवी बहुत सुंदर है ना। तो सुंदर तो विशेषण हो गया हमारा। और वैष्णवी शब्द की यानी कि संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है। तो जो संज्ञा शब्द की जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे ही हम विशेष्य कहते हैं। यानी कि वैष्णवी शब्द जो है वो विशेष्य है। ठीक है। अब आप दूसरा उदाहरण देखिए। आज बहुत अधिक गर्मी है ना। तो यहाँ पर गर्मी शब्द आया है। ठीक है। तो गर्मी शब्द जो है वो क्या है? संज्ञा है। ये गर्मी शब्द है ना, ये यहाँ पर है ना, ये गर्मी। तो गर्मी शब्द क्या है? गर्मी शब्द संज्ञा है। क्यों संज्ञा क्यों है? क्योंकि ये किसी मौसम का नाम है। जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, इस तरह से मौसम आते हैं ना। तो ये गर्मी जो है ये मौसम का नाम है। तो ये संज्ञा है। ठीक। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे गर्मी शब्द। तो गर्मी शब्द क्या है? संज्ञा है। ठीक है। और यह किसी मौसम का नाम है। गर्मी शब्द जो है क्या है? मौसम का नाम है। और यहाँ पर लिखा क्या गया है? बहुत अधिक। ये देखा आपने, ये लिखा है ना, बहुत अधिक। ठीक। तो बहुत अधिक, जो अधिक शब्द जो आया है यहाँ पर अधिक, तो अधिक शब्द क्या है? ये गर्मी की विशेषता बता रहा है ना, कि आज बहुत अधिक गर्मी है। तो गर्मी की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? अधिक। तो यह विशेषण शब्द हो जाएगा। जो अधिक जो है ये क्या है? ये किसकी विशेषता बता रहा है? गर्मी की। तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। अच्छा, गर्मी शब्द क्या है? ये संज्ञा है ना, क्योंकि ये किसी मौसम का नाम है। तो संज्ञा होने के कारण हम इसको क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। मैंने आपको बताया ही था कि जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसे हम विशेष्य कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर गर्मी शब्द की विशेषता बताई जा रही है तो इसे हम क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। क्योंकि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे ही विशेष्य कहा जाता है। तो यहाँ पर गर्मी शब्द की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए यह विशेष्य है। आज बहुत अधिक गर्मी है। अब एक बात और यहाँ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर एक, ये देखिए यहाँ पे एक बात क्या देखने को मिली कि अधिक शब्द, जो अधिक शब्द आया है, जो विशेषण के रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो इसकी विशेषता बताने वाला भी यहाँ पर एक शब्द आया है। क्या आया है? बहुत, है ना। ये आया है ना बहुत अधिक। तो अधिक से पहले क्या आया है? बहुत, है ना, बहुत अधिक। तो मैं यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, जो हमारा अधिक शब्द है ये क्या है? गर्मी की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए क्या हो गया? विशेषण हो गया। लेकिन इसकी भी, अधिक शब्द की भी विशेषता बताने वाला शब्द है ना, तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। यानी कि जो बहुत शब्द आया है ये अधिक की भी विशेषता बता रहा है, यानी कि बहुत अधिक। अगर होता आज अधिक गर्मी है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता ये विशेषण। लेकिन ये कह रहा है कि बहुत अधिक गर्मी है, यानी कि जो विशेषण शब्द है उसकी भी विशेषता बताई जा रही है। तो ये बहुत शब्द जो हो गया ये क्या कहेंगे? इसको हम प्रविशेषण कहेंगे। ठीक है। तो विशेष्य शब्द, विशेष्य तो वो शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है ना। जैसे कि हो गया गर्मी, ये क्या हो गया? विशेष्य हो गया। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो जो अधिक शब्द आया है ये गर्मी की विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया विशेषण। ठीक है। उसके बाद जो है, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है, यानी कि जो शब्द आया हमारा बहुत, तो ये क्या है? ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, बहुत अधिक। तो ये हो गया हमारा प्रविशेषण। ठीक है। अब एक उदाहरण के और बता देती हूँ मैं आपको। ये है हमारा कि मुझे बिल्कुल सुनसान रास्ते पर डर लगता है। ठीक है। तो यहाँ पर रास्ते शब्द जो है ये क्या है? ये हमारी संज्ञा हो गई, रास्ते, है ना। ये रास्ते शब्द आया है ना, तो ये तो हमारी संज्ञा हो गई। या दूसरे शब्द में हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है हमारा विशेष्य है, क्योंकि ये जो है विशेष्य इसलिए है क्योंकि जो सुनसान शब्द है
वो रास्ते की विशेषता बता रहा है। रास्ता कैसा है? सुनसान है। तो यह जो सुनसान शब्द है वो विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है, यानी कि बिल्कुल शब्द जो प्रयोग किया गया है वो सुनसान रास्ते की भी विशेषता बता रहा है, अर्थात विशेषण शब्द की विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द विशेषण शब्द की भी विशेषता बताता है उस शब्द को हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो हमारा रास्ता शब्द जो हो गया वो हो गया विशेष्य, सुनसान शब्द हो गया हमारा विशेषण, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो संज्ञा शब्द की जो विशेषता बताई जा रही है उसको हम विशेष्य कहते हैं। तो ये रास्ते शब्द जो है ये हमारा विशेष्य है, और सुनसान तो ये उसकी विशेषता बता रहा है, इसीलिए सुनसान शब्द जो है वो हमारा विशेषण हो गया। और बिल्कुल शब्द जो है वो सुनसान रास्ते की भी विशेषता बता रहा है, तो इसीलिए ये जो है हमारा प्रविशेषण हो गया। अब इसी तरह से ये आपको एक उदाहरण बताती हूँ। रतन घोर परिश्रमी है। ठीक है, तो यहाँ पर रतन शब्द जो है वो संज्ञा है ना, और क्योंकि ये जो है यह किसी व्यक्ति का नाम है ना, रतन जो है क्या है, व्यक्ति का नाम है। अब आपने पढ़ाई को तो ये इसलिए संज्ञा हो गया। तो परिश्रमी शब्द का प्रयोग जो इसमें किया गया है तो वो क्यों गया है, वो रतन की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि घोर परिश्रमी कौन है, रतन है। तो रतन जो है एक परिश्रमी व्यक्ति है, और परिश्रमी शब्द जो है वो रतन की विशेषता बताने के लिए विशेषण है ना। परिश्रमी शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, रतन की, क्योंकि परिश्रमी कौन है, रतन है। तो इसीलिए परिश्रमी शब्द जो हो गया वो हमारा विशेषण हो गया, और रतन शब्द की विशेषता बताई जा रही है ना। कौन है परिश्रमी, कौन है, रतन है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, रतन की। तो इसीलिए रतन जो है जो संज्ञा है इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो इसी कारण इसको जो है हम विशेष्य कहेंगे। ठीक है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है, और जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। तो आज जो है मैंने आपको विशेषण बताया, विशेषण का अर्थ बता दिया है, विशेषण की परिभाषा, विशेष्य क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है ना। तो कल जो है हम आपको बताएंगे विशेषण के प्रकार और विशेषण की अवस्थाएं। थैंक यू।